वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब का खिताब में बोली, सियासत में इख्तलाफात होते हैं लेकिन इनके चेहरे बदनुमा दाग हैं। मुल्क पर हमला करने का धब्बा इनके चेहरे पर है। यहाँ एक सूबा दूसरे सूबे पर हमला आवर है। यह शोहदा की यादगार पर हमले का बदनुमा दाग भी इनके चेहरे पर है। हम इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, ये पेट्रोल बम दे रहे हैं। हमने कुर्सी को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास में शिरकत पर अरकान का शुक्रिया, तजावीज़ का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट्रिस्ट में रकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ UK, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें शेड्यूल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रियाज में सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसैरी से मुलाकात। अता तारड़ ने सऊदी मीडिया ग्रुप के चौथे एडिशन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबियती प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों सरबराहान ने देरीना सऊदी पाक ताल्लुकात के हवाले से अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी फरमारवा की शानदार तरक्की और इलाकाई और आलमी अमन के हवाले से मरकज़ी किरदार की तारीफ। मुल्क दुश्मन अनासिर का एक और वार। बलोचिस्तान में 7 निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल। बारखान में मुसल्लह अफराद ने बस्ते उतार कर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच को रोका, 7 मुसाफिरों को उतार कर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुसाफिर बस कोयटा से लाहौर जा रही थी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सफरात बुगटी की मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सफरात बुगटी ने कहा, दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली की बारखान वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत ने कहा, बेगुनाह अफराद का कत्ल बुज़दिलाना और घिनौना अमल है। दहशतगर्द अमन और इंसानियत का दुश्मन है। बलूचिस्तान का अमन सबताज करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुजरिमान को जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, लवाहिकीन के दुख में बराबर का शरीक हूँ। बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। ऐसा ना करें, ऐसी बातों से और कहीं पहुंच जाएंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा, पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। पेशावर के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। बढ़ती अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तौसीह देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी। BRT बसों में मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए मजीद 72 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदी जाएंगी। वज़ीर-ए-आला यमीन ने कहा, पेशावर सबका शहर, सबका सूबे का चेहरा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे के लिए नई दरख्वास्त जमा करा दी। PTI नायब सदर पंजाब अकमल खान बारी ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाज़त की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के मौका पर 22 मार्च को पुरअमन जलसे की इजाज़त दी जाए। पुरअमन जलसा करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। जलसे का मकसद 23 मार्च के नज़रिए को फ़रोग़ देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मरीम नवाज 1 साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। पंजाब के अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। पहले बानी PTI मरीम नवाज के बारे में अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करता था। अब यह काम मरियमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। खतबाजियाँ करना आपके लीडर और आपके लोगों की पुरानी आदतें हैं जो आज तक नहीं बदली। रमज़ान मुबारक में चीनी की सब्सिडाइज्ड फरोख्त का फॉर्मूला तय पा गया। हुकूमत का रमज़ान मुबारक में चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। ज़राए का कहना है रमज़ान मुबारक में चारों सूबों में फ़ी किलो चीनी 130 रुपये में दी जाएगी। सब्सिडाइज्ड चीनी छोटे बड़े स्टोर्स पर DC काउंटर्स पर फराहम की जाएगी। एक शनाख्ती कार्ड पर एक शहरी 5 किलो तक चीनी खरीद सकेगा। चीनी की तकसीम के फोकल पर्सन की जिम्मेदारी केन कमिश्नर के सपोर्ट कर दी गई। और बलोचिस्तान से पंजाब में बादलों की एंट्री। डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। तर्जमान PDM का कहना है लाहौर में भी बारिश मुतवक्के। मरी और गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई की गई। सरगोदा, मियांवारी, भक्खर, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश का इम्कान। बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है।